जरा सुनिए। सेफली के 700 करोड़ से ऊपर ये जा चुकी है और अब इसका अगला टारगेट जो वहाँ का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि जनाब इसको 1000 करोड़ क्लब की तरफ इसका सफ़र जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। कहा जाता है कि पायरेटेड जो डाउनलोड हैं अभी तक वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी फिल्म के हुए हैं जो डाउनलोड करके देखी गई। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज़ हो गई, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। उन्होंने मानना क्या है, वो जो एक उनका नेवी का कुलभूषण यादव वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में ही मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की। नहीं, ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फख्र से कहते हैं कि हम घुस के मारे। तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये जी बिल्कुल ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। ये बाकायदा थाईलैंड में, बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम करने के नहीं, उन्होंने देखे, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कुछ होता जा रहा है और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ कर देख रहे हैं। और कल में एक न्यू ईयर पार्टी है, वैसे न्यू ईयर आने में भी टाइम है लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज पहले से शुरू हो जाती हैं। तो जी हाँ, एक डिनर पे गई थी और वहां पर जैसे ही मैंने डिनर जिनके घर था उनके घर पे कदम रखा है, जो पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया वो धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर मूवी लगातार बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। बताते चले कि धुरंधर मूवी ने अब तक 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और यह मूवी जल्द ही 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली है। बताते चले कि एक तरफ तो पाकिस्तानी मीडिया इसलिए परेशान है कि धुरंधर मूवी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इसलिए परेशान है कि धुरंधर मूवी का जो क्रेज है वो पाकिस्तान में भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक रिपोर्ट शेयर की है, उसमें यह बताया गया है कि धुरंधर मूवी अब तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली मूवी बन चुकी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धुरंधर का क्रेज ना केवल इंडिया में है बल्कि पाकिस्तान में भी धुरंधर मूवी का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत हमें पूरी तरीके से इस मूवी के जरिए एक्सपोज कर रहा है कि किस तरीके से रॉ के एजेंट ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने धुरंधर मूवी को लेकर और क्या कहा है। जिसका तस्करा आपने किया ना, ये गल्फ में अंदर बैन हो गई, लेकिन एक शख्स ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि यार सैकड़ों लोग तो अब भी यकीन करेंगे, बल्कि लाखों लोग अब भी यकीन करेंगे कि ये मूवी सच्ची है। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो लोगों को लगेगा ना कि सच्चा है। तो खास तौर पे जो सिनेमा के थ्रू होता है, हम कम्युनिकेशन थ्योरीज जब पढ़ते थे उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी। मैजिक बुलेट थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी थी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी थी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है, फसाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। बुनियादी तौर पर उसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को हीरो जहां साबित करने की कोशिश की है, वहां पर पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि जो शायद अनोखा हो। जिसमें जो ज्यादती की है, क्या ऐसी बातें थी? मिसाल के तौर पर हम कहें कि ठीक है, रहमान को अक्षय खन्ना दिया गया और चौधरी असलम को संजय दत्त दिया गया, बड़े बड़े नाम हैं, और आपको राकेश बेदी जो एक मतलब एक मजाहिया फनकार है, ये भी एक हाँ देखो ना, वो कहता राकेश बेदी कहता है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी शक्ल नबील गौल से मिलती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैसेज उनके जो डायरेक्टर हैं
आदित्य इसका कोई डायरेक्टर है, उस तक पहुंचे कि अभी पार्ट 2 आप बना रहे हो तो मेरा रोल कोई दबंग बंदे को देना, किसी कॉमेडियन को नहीं देना, क्योंकि इस पूरे 3-4 साल में मेरा दबंग रोल रहा है और मेरा मेन कैरेक्टर था और मैंने ही इनके जो गैंग वॉर के खात्मा में मेरा अहम रोल था पुलिस के साथ और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का, जो कि यकीनन इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है। यकीनन ये इस साल की बेहतरीन मूवीज में शुमार की जाएगी। रिलीज हुआ है, इस फिल्म का नाम है जी धुरंधर। और धुरंधर जो है इस फिल्म के अंदर हमने देखा कि जी पाकिस्तान के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, वो लोग जो हैं सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं, तो सभी इस मूवी में और पाकिस्तान पे बेस करके। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि धुरंधर मूवी जो बनाई गई है वो केवल और केवल मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस मूवी को जो प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से मोदी के भक्त हैं और यहाँ तक कि मोदी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और मोदी ने ही इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे दिए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सोच इस मूवी के लिए कहां तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पूरी दुनिया के सामने ये मूवी हमें एक्सपोज कर रही है, लगातार हमारे यहाँ जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन सबको उजागर कर रही है, जिससे आज पूरी दुनिया हम पर थूक रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर 100 लोग देखते हैं और 100 लोगों में से अगर 20 लोग भी इस मूवी को सच मानते हैं, इसका मतलब यह है कि हम सॉफ्ट पावर में पूरी तरीके से भारत से पीछे रह गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम इसे प्रोपेगेंडा मूवी भी मान लेते हैं तो जिस तरीके इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है वह काबिले तारीफ है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस तरीके की मूवी हमें भी भारत के खिलाफ बनानी चाहिए ताकि हम भी अपना पक्ष रख सके, लेकिन ना तो हमारे पास ऐसे डायरेक्टर है और ना ही हमारे पास प्रोड्यूसर है और हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों में काफी पीछे रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि अगर हम बिग बजट की मूवी बना भी लेते हैं तो उसके पैसे निकलेंगे ही नहीं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे खुद कलाकार इस मूवी को चुपके चुपके से देख रहे हैं, यहां तक कि पूरी पाकिस्तानी ऑडियंस VPN लगाकर इस मूवी को डाउनलोड कर रही है और पाकिस्तानी पूरी तरीके से घर बैठे इस मूवी को देख रहे हैं। इस मूवी के जो गाने हैं उन पर टिकटॉक में वीडियो बनाए जा रहे हैं पाकिस्तानी आवाम द्वारा, जो कि दर्शाता है कि यह मूवी पाकिस्तान के घर घर के अंदर घुस चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनने वाली है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।